Okay students, our next exercise is join the pairs of sentences with so or because. ये टू कंजक्शन वर्ड्स हैं so and because. अब हमें इस एक्सरसाइज में इनको यूज़ करना है. So sentence number 1 is Shorthorn went to the store because he wanted to buy some bricks. Because का मतलब होता है क्योंकि. Shorthorn स्टोर गई थी क्योंकि उसे कुछ ब्रिक्स खरीदनी थी. Sentence number 2, he didn't buy any bricks there because they were too expensive. उसने वहाँ पे कोई ब्रिक्स नहीं खरीदी क्योंकि because they were too expensive, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी. Sentence number 3, at the brick factory they were much cheaper. ब्रिक्स की जो फैक्ट्री है वहाँ पे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा चीपर थी. चीपर यानी सस्ती. चीपर के बाद आएगा सो का मतलब होता है इसलिए. सो ही बॉट 500, इसलिए उसने 500 ब्रिक्स वहाँ से ख़रीदनी. कहाँ से ख़रीदनी? ब्रिक फैक्ट्री से ख़रीदनी. ओके स्टूडेंट, ये जो सो है आपको यहाँ डॉट के बाद लिखना है जैसे कि हमने बिकॉज लिखा है. बट आई वॉज रनिंग आउट ऑफ स्पेस, यहाँ पे स्पेस कम था तो इसलिए मैंने 500 के बाद सो मेंशन कर दिया है. लेकिन आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 10 पे इसी तरह करेंगे. ओके. सो सेंटेंस नंबर 4 इज़ ही borrowed a cart because there were so many bricks. उसने एक कार्ट ख़रीदा, एक कार्ट बोरो लिया because there were so many bricks, क्योंकि जो 500 ब्रिक्स उसने ख़रीदी थी, ईंटें ख़रीदी थी, वो बहुत ज़्यादा थी. इनको एक जगह करने के लिए उसने एक कार्ट, जो एक ट्रॉली होती है, वो वहाँ से बोरो कर ली थी ताकि वो एक जगह सारे ब्रिक्स को आराम से हैंडल कर लें. ओके. इसमें भी बिकॉज आएगा सेंटेंस नंबर 4 में. ये मैंने आखिर में मेंशन कर दिया है. सेंटेंस नंबर 5, बट ही couldn't pull the cart because it was too heavy. लेकिन वो ट्रॉली नहीं खींच पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी. क्योंकि के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिकॉज. सेंटेंस नंबर 6 इज़ he ran to get long horns and short and tiny horns because he needed help. इसलिए वो लॉन्ग हॉर्न और टाइनी हॉर्न को बुलाने के लिए गया बिकॉज क्योंकि उसे हेल्प चाहिए थी. ही नीडेड हेल्प. सेंटेंस नंबर 6, दे वर अफ्रेड ऑफ द वुल्फ सो दे बिल्ड देयर हाउस वेरी क्विकली. वो उस वुल्फ से बहुत खौफज़दा थे, अफ्रेड थे. सो का मतलब होता है इसलिए दे बिल्ड देयर हाउस वेरी क्विकली, इसलिए उन्होंने जल्दी अपना हाउस बना लिया था. अब यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो रहे हैं. वो वुल्फ से अफ्रेड थे बिकॉज दे बिल्ड देयर हाउस वेरी क्विकली, क्योंकि उन्होंने हाउस बहुत जल्दी बना लिया था. तो ये कोई सेंटेंस के सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए वी विल यूज़ सो. वो वुल्फ से बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे, खौफज़दा थे, इसलिए सो दे बिल्ड देयर हाउस वेरी क्विकली, इसलिए उन्होंने जल्दी अपना हाउस बना लिया. द लास्ट सेंटेंस इज़ दे डिडंट लाइक स्मोकी हाउसेस. उनको स्मोकी हाउसेस पसंद नहीं थे. सो दे पुट अ चिमनी इन द रूफ, इसलिए उन्होंने अपने घर की छत पे एक चिमनी बना दी थी ताकि धुआं बाहर निकल जाए. तो इसमें भी जो वर्ड आएगा वो सो आएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको इसी तरह पेज नंबर 10 पे करना है जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है. सेम यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 2 ऑन द बुक, इन द बुक ऑन पेज नंबर 10. नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज पंक्चुएट दिस पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. इसमें भी कंजक्शन वर्ड्स एंड, बट, सो, बिकॉज यूज़ होंगे. ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें हमें पंक्चुएट भी करना है यानी डॉट भी लगाना है और
हमें ब्लैंक्स के अंदर ये इनमें से सिलेक्ट करके करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके लिखना है। ये कंजक्शन वर्ड्स हैं एंड कंजक्शन वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। ओके, द टॉपिक ऑफ दिस पैसेज इज अ स्लीपलेस नाइट। आई वॉज़न्ट स्लीपिंग वेल, मैं सही सो नहीं पा रही थी, बिकॉज आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट द वुल्फ, क्योंकि मुझे वुल्फ के बारे में मैं सोच रही थी। इन द स्टोरी सडनली आई वोक अप, अचानक से मैं उठ गई। एंड हर्ड अ नॉइज़ आउटसाइड द हाउस, और मैंने एक आवाज़ सुनी अपने घर के बाहर। इट साउंडेड लाइक द बिग वुल्फ एट फर्स्ट, सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये एक बिग वुल्फ है। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई। सो आई डिडंट गेट आउट ऑफ बेड, इसलिए मैं बेड से उतर के नहीं गई। आई ट्राई टू गेट स्लीप अगेन बट आई कुडंट, मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर, बट का मतलब होता है मगर, आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं सकी। देन आई हर्ड द नॉइज़ अगेन, सो आई गॉट आउट ऑफ द बेड एंड वेंट टू द विंडो, फिर से मैंने आवाज़ सुनी, इसलिए मैं फिर बेड से उतरी, और एंड का मतलब और, एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो के पास चली गई। ये देखें, इसमें जो बॉय है ये अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। वेंट टू द विंडो, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखा, बट मगर, आई कुडंट सी एनीथिंग, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। देन आई सॉ एन एनिमल अंडर द ट्रीज, फिर मुझे दरख्त के नीचे एक एनिमल नज़र आया। इट वॉज इन अ वुल्फ, बिकॉज इट्स टेल वॉज लॉन्गर देन अ वुल्फ, ये वुल्फ नहीं था, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि जो उसकी टेल थी एक वुल्फ की टेल से ज़्यादा लंबी थी। सडनली इट रैन अप द ट्री, अचानक वो एनिमल दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। एंड आई सॉ इट वॉज अ मंकी, तब मैंने देखा कि वो एक मंकी है। एंड आई वेंट बैक टू द बेड, और मैं वापस बेड पे चला गया। एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द conjunction words which you have to put in the blanks on page number 10. Now on the page number 11 there are two more exercises. Exercise number 2, true false, यह आपको कॉपी में करने हैं। ओके, The wolf was too big to climb down the chimney. वो वुल्फ इतना बड़ा था कि वो उस चिमनी से नहीं आ पा रहा था। सो इट इज़ फॉल्स, हमने सुना था कहानी में, हमने पढ़ा था कि वो वुल्फ उस चिमनी से अंदर दाखिल हो रहा था। सो इट इज़ फॉल्स। नंबर 1, द गोट्स मेड द फायर एंड वाटर हॉटर। जो गोट्स हैं, जब वो वुल्फ चिमनी से आ रहा था तो गोट्स ने आग को और उस पर रखे हुए पानी को मज़ीद गर्म करना शुरू कर दिया था। येस, इट इज़ ट्रू। The next one is the wet leaves on the fire made the chimney very smoky. उन्होंने चिमनी के अंदर जो वेट लीव्स डाले थे उसकी वजह से चिमनी और ज़्यादा स्मोकी हो गई थी। Yes, it is true. Number 3, the goats saw the wolf's head appear in the fireplace. गोट्स ने देखा था कि वुल्फ का जो हेड है वो फायरप्लेस में नज़र आना शुरू हो गया था। सो इट इज़ फॉल्स, उसका हेड नज़र नहीं आ रहा था बल्कि उसकी टेल नज़र आ रही थी, उसकी दुम नज़र आ रही थी। ओके, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4, द वुल्फ एस्केप्ड फ्रॉम द पॉट। जो वुल्फ है उस पॉट से बच निकला था। सो इट इज़ अगेन फॉल्स, क्योंकि वो वुल्फ उस पॉट में गिर गया था और उन लोगों ने ढक्कन बंद कर दिया था। तो ये 4 सेंटेंसेस हैं, और फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल वाला है इसको आप 5th बना के ये 5 सेंटेंसेस ट्रू फॉल्स कॉपी में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यूज़ योर ओन वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इसका आंसर
इसके आंसर्स मैं आपको अलग से सेपरेटली भेज रही हूँ, ये आपको बुक में ही करना है, जस्ट लाइक the exercises which are given on page number 10. एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 ऑन पेज नंबर 10 ये भी बुक में करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3 ऑन पेज नंबर 11 ये भी आपको बुक में ही करनी है। सिर्फ ट्रू फॉल्स जो हैं ये आपको कॉपी में करना है। एंड सेंड योर बुक्स एंड कॉपीज़ फॉर करेक्शन बाय फ्राइडे तक आपको अपना ये सारा काम भेजना है। बाय फॉर नाउ।